तो दोस्तों कक्षा 5वीं बोर्ड एग्जाम 2023 की कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और कब तक भरे जाएंगे और इसकी क्या प्रोसेस है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं बोर्ड एग्जाम 2023 का रिजल्ट है वो कब का ही जारी हो चुका है। हालांकि इस परीक्षा को हम बोर्ड एग्जाम के नाम से पुकारते हैं या फिर बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ये बोर्ड परीक्षा है ही नहीं, ये केवल एक प्रमाण पत्र परीक्षा है। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। खैर कोई बात नहीं। अब जैसे ही कक्षा 5वीं का रिजल्ट है तो रिजल्ट आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट, अभिभावक साथी और कुछ एक टीचर साथी हैं, वो अपने स्टूडेंट के रिजल्ट से बड़े ही नाखुश थे। उनका ये कहना है या फिर मानना है कि ये स्टूडेंट काफी होशियार था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके काफी कम नंबर आए। हालांकि हकीकत में तो हमें भी नहीं पता है कि वाकई में इस स्टूडेंट के कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, क्योंकि भैया ग्रेडिंग सिस्टम है, ABCD वाला मामला है, तो केवल हम एक अंदाजा वो लगा सकते हैं। लेकिन इतना अंदाजा हमें जरूर हो जाता है कि जिस स्टूडेंट के A ग्रेड आनी चाहिए थी, उन स्टूडेंट के या तो B आ रही है या फिर C आ रही है, तो यहाँ पे एक हमें अंदाजा वो लग जाता है। हकीकत में तो हमें कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं वो तो TR फाइल हमारे सामने होती है, तभी हम पता लगा सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमें कॉपी रीचेक करवाना चाहिए तो इसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए। अब आवेदन कहां से कैसे करेंगे उसके बारे में तो आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कॉपी रीचेकिंग को लेकर 2-4 खास बातें आपको बता देता हूं। दोस्तों नॉर्मली हम इसे कॉपी रीचेकिंग के नाम से पुकारते हैं, लेकिन हकीकत में ये कॉपी रीचेकिंग नहीं है, ये रिवैल्यूएशन नहीं है, ये पुनर्मूल्यांकन नहीं है, ये केवल एक रीटोटलिंग है। रीटोटलिंग का मतलब ये है कि यहां पर केवल नंबरों की रीकाउंटिंग होगी, टोटल है वो जोड़ा जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हम कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करेंगे तो किसी दूसरे टीचर या एग्जामिनर के द्वारा हमारे बच्चे की या स्टूडेंट की कॉपी है वो पुनः जांच की जाएगी या पुनः चेक की जाएगी, तो ये सरासर आप ये गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से पुनः जांच होती है। देखिए यहां पर एक तो अगर यहां पे अंकों में भिन्नता है, अंकों में भिन्नता का मतलब ये है कि जो कॉपी होती है उसके जो अंदर वाले पृष्ठ हैं, कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर दिए गए हैं वहां पे पूरे नंबर दिए गए, लेकिन कॉपी के बाहरी पृष्ठ के अंदर मेन पृष्ठ में यहां पे देखिए नंबर लिखने में कहीं गलती हो गई। इसके अलावा यहां पे हो सकता है कि टोटलिंग में गड़बड़ हो गई, टोटल अंकों का योग है वो फॉर एग्जांपल 50 बनना चाहिए था, लेकिन वहां पे 20 आ रहा है। तो इस प्रकार की जो गलती रहती है उसकी जांच की जाती है। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसका आंसर चेक नहीं किया गया है तो वो पुनः है वो चेक किया जाएगा। बस यही मामला रहता है, यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी उसकी जांच कर दी गई है, टीचर के द्वारा नंबर भी दे दिए गए हैं, तो दोबारा पुनः दूसरे टीचर के द्वारा उस क्वेश्चन को जांच ही नहीं करेगा, भले ही वो क्वेश्चन 5 नंबर का था और स्टूडेंट ने 100% उसे सही किया हो और उस टीचर ने उसमें 5 की बजाय केवल 1 नंबर है वो दिया हो। इसमें ये बस ये कुछ नहीं होगा। हाँ ये थोड़ा सा गलत है सिस्टम, मुझे पता है, लेकिन खैर क्या करें, नियम ऐसा ही है, मैं तो आपको जानकारी वो दे सकता हूं। चलिए आवेदन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करना है तो आवेदन केवल और केवल ऑफलाइन आपको करना पड़ेगा और आवेदन आपको संबंधित स्कूल में करना पड़ेगा जहां पर स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है। आवेदन फॉर्म है आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। फॉर्मेट का एक मेनू आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, वहां पे कक्षा 5 और 8वीं के दोनों ही आवेदन मिल जाएंगे, जिसकी आपको जरूरत है प्रिंट कर लीजिएगा और आवेदन जमा करवा दीजिएगा। और आवेदन जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो अभी तक 12 जून 2023 है, इसके बाद आपको कोई भी मौका वो नहीं मिलेगा। अब यहां पे आप अधिकतम 4 जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको 100 रुपये है शुल्क है उनको देनी पड़ेगी, यानी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, वो भी आपको स्कूल में जमा करानी पड़ेगी। तो लास्ट डेट 12 जून है, इस 12 जून तक है अभिभावक को आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए संबंधित जो स्कूल का संस्था प्रधान है एक यहाँ पे समय की सूची है वो तैयार करेगा, यानी एक लिस्ट है वो तैयार करेगा कि कितने स्टूडेंट के कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन आए, उन सब की लिस्ट है वो तैयार करेगा। और लिस्ट तैयार करने के बाद अपने जिले
देखिए जो डाइट के अंदर होता है वहां पे व्यक्तिगत जाके है वो आवेदन फॉर्म और संबंधित जो शुल्क है वो वहां पे जमा कराएगा। तो संबंधित स्कूल की आवेदन फॉर्म डाइट में जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो है 14 जून 2023। बस यहां पे स्कूल का काम खत्म हो गया और अभिभावक या फिर बालक बालिका का काम है वो खत्म हो गया। अब आगे की जो प्रोसेस बचती है वो डाइट की बचती है। अब डाइट पुनः यहां पे देखिए जो एग्जामिनर है उनको लगाएगा, कॉपी चेक करवाएगा, फिर एग्जामिनर है पुनः लिस्ट तैयार करके डाइट में वो जमा करवाएगा और डाइट में जमा करवाने के बाद डाइट है संबंधित जो सूचना है वो आगे शिक्षा विभाग को भेज देगा और फिर स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो शिक्षा विभाग के द्वारा एनआईसी पोर्टल के ऊपर वो अपडेट है वो कर दिया जाएगा। अब ये रिजल्ट कब तक आएगा तो दोस्तों इसके बारे में तो देखिए मैं आपको कोई फिक्स जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। तो तकरीबन 1-2 महीने बाद में है इसका पता है आपको लग जाएगा। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। बस एक सिंपल सी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपको गुजरना है, ऐसे ही आपको आवेदन करना, शायद आप समझ गए। अगर कॉपी रीचेकिंग को लेके और भी आपके सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे अभिभावक साथी, स्कूल साथी वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जिन स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री आई है तो उनकी एग्जाम कब होगी, उनके पुनः आवेदन फॉर्म है कब भरवाए जाएंगे। तो भैया इसके लिए आपको थोड़ा सा वो वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं, कैसे आपको सप्लीमेंट्री का जो आवेदन फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है और आगे की क्या प्रोसेस रहती है। लेकिन ये एक जानकारी तो और मैं आपको दे ही देता हूं कि जिन स्टूडेंट के यहाँ पे ई ग्रेड आई है तो ई ग्रेड वाले सारे के सारे ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम में है वो शामिल होंगे। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।